हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, जो हम ये भारत की नदियों का टॉपिक कर रहे हैं, ये उसका पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट में हम हिमालय की जो नदी तंत्र है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है, उसको हम देख चुके हैं। इसमें हम देखेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों हैं, उनके अपवाह तंत्र के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप 2 वीडियो को देख लीजिए, जो गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में है। इस पार्ट में ये आपका नदियों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियों के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं नर्मदा द्रोणी को। नर्मदा जो नदी है, उसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से बहती है, यानी कि रिफ्ट घाटी से बहती है, और जबलपुर के निकट यह नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा जो नदी है, उसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं उसके निकट, पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से बहती है, और जबलपुर के निकट यह नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? यह है नर्मदा नदी पर। यह आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात 2 राज्यों में बहती है। नर्मदा जो नदी है, ये मध्य प्रदेश में और गुजरात में 2 राज्यों में बहती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात ये बनाती है। इस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध। और हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र में, भागड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर था? सतलुज नदी पर। और सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। अब देखते हैं तापी नदी को। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। तापी का जो उद्गम है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है उसके सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में इसका उद्गम स्थल है, और ये दक्षिण की ओर बहती हुई महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तापी जो नदी है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर ही बहती है। ये महाराष्ट्र में बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है और तापी नदी भी नर्मदा नदी के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं नर्मदा और तापी को। ऊपर अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, और जो तापी नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है अमरकंटक की पहाड़ियां, और तापी नदी के ऊपर है सतपुड़ा की श्रेणी। तापी पर उकाई डैम बना हुआ है। कौन सा डैम है? तापी नदी पर उकाई डैम बना हुआ है तापी नदी पर। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं गोदावरी द्रोणी को। गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी, अगर हम प्रायद्वीपीय नदी की बात करें, वो सबसे बड़ी है। अगर हम पूरे भारत की नदियों की बात करें तो सबसे लंबी नदी गंगा है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदी की तो सबसे बड़ी है गोदावरी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है उसमें पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसमें इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां हैं उसमें गोदावरी नदी का जो अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है। निकलती कहां से है? पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। लंबाई 1500 किलोमीटर है और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ये प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी का।
इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे बोला जाता है दक्षिण की गंगा। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से भी हम गोदावरी नदी को जानते हैं। अब देखते हैं महानदी द्रोणी को। महानदी जो है इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। कहां से है उद्गम स्थल? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से इसका उद्गम स्थल है और यह ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी जो है इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है और उड़ीसा में ये बहती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। इस नदी पर ओडिशा में हीराकुंड बांध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीराकुंड जो डैम है वो कौन सी नदी पर है? ये है महानदी पर। और कहाँ है? ओडिशा में बना हुआ है महानदी पर हीराकुंड डैम। ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा द्रोणी की बात करते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा जो नदी है वो कहां से निकलती है? महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और किस किस राज्य में बहती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक और भी नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की? इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो ये है सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा। कृष्णा जो नदी है इस पर दो डैम हैं। कृष्णा नदी पर दो बांध बने हुए हैं। एक है नागार्जुन बांध और दूसरा है अलमाटी बांध। नागार्जुन बांध जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है और अलमाटी बांध है कर्नाटक में। ध्यान रखना है आपको, कृष्णा नदी पर दो डैम्स है। कौन कौन से है? नागार्जुन सागर है और दूसरा है अलमाटी डैम। नागार्जुन सागर डैम और अलमाटी डैम। नागार्जुन सागर डैम है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर और अलमाटी डैम जो है वो है कर्नाटक में। कहां से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर के निकट से, बहती है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। सहायक नदियां है इसकी तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा। दो इस पर डैम बने हुए हैं, नागार्जुन सागर डैम और अलमाटी डैम। नेक्स्ट नदी देखते हैं हम कावेरी द्रोणी को। कावेरी जो है वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए ये कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। इसकी और सहायक जो नदियां हैं उसमें है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शिव सुंदरम के नाम से। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो दूसरे नंबर का वो बनाती है कावेरी नदी और क्या नाम है? शिव सुंदरम जलप्रपात। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। आप सभी को पता होगा कि 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है और 3% जल ही हमारे पीने लायक है और इस 3% जल का 3/4 जो भाग है वो हिमानी के रूप में है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के हमने सारी जो सहायक नदियां थी वो देख ली। अब देखते हैं कुछ छोटी मुख्य नदियां जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माही नदी जो है, माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकलती है।
तथा गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहां से निकलती है माही नदी? मध्य प्रदेश में निकलती है विंध्याचल पर्वत से। और कहां बहती है? गुजरात में बहती हुई कहां गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में माही नदी गिर जाती है। नेक्स्ट है साबरमती नदी। साबरमती जो नदी है ये राजस्थान में अरावली पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? ये है साबरमती नदी। ये निकलती है राजस्थान में अरावली पर्वत से तथा राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात में जो अहमदाबाद शहर है वो इसी नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो है साबरमती नदी के किनारे। एक और छोटी सहायक नदी है, ये है लूनी नदी। लूनी नदी जो है राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। आप देख सकते हैं इमेज में, अरावली की पहाड़ियों से निकलकर ये राजस्थान के मरुस्थल भाग में बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में चली जाती है और कच्छ के रण में ही ये समाप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के मरुस्थल में बहती है और कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। तो जो माही नदी है, माही नदी के बारे में पढ़ा हमने। माही नदी आपने देख ली, ये माही नदी है, ये साबरमती है और ये लूनी नदी है। ये कुछ मुख्य छोटी नदियां थी, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी नदी मैंने इंक्लूड कर दी थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वो स्थित है। कहाँ है? असम में और ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सबसे ऊंचा और विशाल टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा और विशाल कौन सा बांध है? टिहरी बांध है और ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है टिहरी डैम। भागड़ा नागल डैम हमने पढ़ा है, ये सतलुज नदी पर है। भागड़ा नागल जो डैम है इसके पीछे भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर, वो स्थित है। भागड़ा नागल डैम के पीछे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर, वो स्थित है भागड़ा नागल डैम के पीछे। इडुक्की बांध कौन सी नदी पर है? इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर और पेरियार नदी बहती है केरल में। ध्यान रखना है आपको, पेरियार नदी बहती है केरल में और इस पर है इडुक्की डैम। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बोला जाता है बंगाल का शोक। और एक पॉइंट और हमने पढ़ा था, बिहार का शोक किसको बोलते हैं? वो बोला जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कौन से दो राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कोसी नदी। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए। चंबल नदी जो है, जो यमुना की सहायक नदी है, उस पर 3 डैम हैं। कौन कौन से? जवाहर सागर, गांधी सागर और महाराणा प्रताप सागर। जवाहर सागर, गांधी सागर और महाराणा प्रताप सागर, ये 3 डैम हैं। ये कौन सी नदी पर है? ये है चंबल नदी पर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अयोध्या जो शहर है ये सरयू नदी के किनारे है। ये हमने देख लिया, अयोध्या शहर है सरयू नदी के किनारे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देख लिए। इसमें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप स्थित है। सबसे ऊंचा और विशाल बांध कौन सा है? टिहरी डैम। टिहरी डैम कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। भागड़ा नागल डैम हम पढ़ चुके हैं, सतलुज नदी पर है। भागड़ा नागल जो बांध है इसके पीछे सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील स्थित है। इडुक्की जो डैम है ये पेरियार नदी पर है। और एक क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है? ये बोला जाता है दामोदर नदी को। और बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है।
कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कोसी नदी। चंबल पर 3 डैम बनाए गए हैं, कौन कौन से? जवाहर सागर, गांधी सागर और महाराणा प्रताप सागर। अयोध्या जो शहर है यह है सरयू नदी के किनारे स्थित। तो यहाँ आपका नदियों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। 3 पार्ट में हमने अपनी सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां थी वो कंप्लीट कर ली। अब नदियों से आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा। सब कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। छोटी से छोटी नदियों को हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी चांसेस है उनके पूछे जाने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।